उसी रूप में आयोजित होंगे। उन व्यवस्थाओं को लेके पानी, सड़क, नाली, आवारा पशु, इसके बारे में अपने कंसर्न बताए हैं, उसको हमने नोट किया और बाकायदा टाइम पे उसकी पालना सुनिश्चित करवाएंगे। साथ में पूरा नवलगढ़ एसडीएम और तमाम लोग चेहरे हैं जो मौजूद हैं। सर बताइए, गैर जुलूस का आज पूरा मौका मुआयना किया है रास्ते का, क्या कुछ रहा? होली और गैर में जो नवलगढ़ में जो जुलूस और जो आयोजन होते हैं उसको देखते हुए कल शांति समिति मीटिंग हमने आयोजित की थी झुंझुनू में, और आज मैंने एसपी साहब ने और सभी अधिकारीगण ने पूरा जो रूट है जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है उसको एक बार पैदल चल के देखा है। तो आइडिया हो गया कि कैसे कैसी परिस्थितियाँ हैं और जो व्यवस्थाएं हरदम रहती है वो तो सुनिश्चित की ही जाएगी। उसके अलावा और एडिशनली जो भी समझ में आया है वो सब कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। और मेरा इस अवसर पर सभी लोगों से यह आह्वान है कि त्यौहार है जो उसको बहुत प्यार से उत्साह से मनाएं, लेकिन कोई भी हुड़दंग वाली या कोई और किसी की भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं करें। प्रशासन दोनों तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है कि जो सही उल्लास से मनाना चाहता है उसको कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन जो जरा सा भी दिमाग में फितरत के साथ काम करना चाहेगा तो उससे हम उतनी सख्ती से निपटेंगे, ये बहुत स्पष्ट है। सर अब फागोत्सव के कार्यक्रमों में लेट नाइट रहेगा लोगों का, तो पुलिस जाब्ते की किस प्रकार व्यवस्थाएं रहेगी? हम पुलिस जाब्ते की तो हमको अनुभव है कि किस किस दिन क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, तो वो पूरा हमारे राडार पे है। और उसके लिए जिस दिन जो आवश्यकता है, लेट नाइट है, महिला पुलिस है, बैरिकेटिंग है, डाइवर्जन है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी रडार पे है और वो सारी कार्रवाई की जाएगी। सर एक नशे को लेके युवाओं में काफ़ी रहता है होली पे जी, तो उसका किस प्रकार है? नशे के बारे में जो सरकार की डायरेक्शन है वो हमने कल एक्साइज डिपार्टमेंट में बहुत स्पष्ट कहा है कि अभी से ही कार्रवाई शुरू होगी। जो नियम है 8 बजे बाद दुकान नहीं खुले, अवैध शराब नहीं हो, उस सब पे सख्ती से कार्रवाई होगी। और हम तो लोगों से भी आह्वान करना चाहेंगे कि त्यौहार अगेन उत्साह से मनाएं, लेकिन हुड़दंग करने का प्रयास नहीं करें। धन्यवाद सर। पेड़ वेड़ इसकी सफाई करा देना, तो जो भी अपनी विजिबिलिटी में कोई बाधा बनते हो उस रूट में वो मतलब ये विजुलाइज करके आपका कहाँ खड़ा होगा कहाँ का देखना पड़ेगा। अपने ये मोबाइल क्या करना है। अधिकारी, सिविल सोसाइटी के हमारे सदस्य, सीएलजी मेंबर्स और नवलगढ़ के मौजूद व्यक्तियों का स्वागत है। हर वर्ष जैसे हम गेर यहाँ बनाते रहते हैं, हमारा परंपरा है जुलूस की, हमेशा अच्छे से मनाते आए और बेहतर है इसको कैसे करें। सिविल सोसाइटी की तरफ से आपकी क्या जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये डिस्कस करें और कोई अच्छे सजेशन हो उन पर चर्चा करें। तो एक बार अपना मैं निवेदन है कि परिचय देते हैं एक बार आप सभी बारी बारी से। गुलाम नबी आजाद बसपा के भाईचारा, यूनिटी, सौहार्द, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेठों की नगरी, ये सारी परंपराएं हमें ऐसा ना हो कि हम 2026 भी ऐसे याद रखा जाए, वन ऑफ द बेस्ट होली सेलिब्रेशन में रखा जाए। आप लोगों को कई जरूरतें रहेंगी पुलिस से और प्रशासन से। कल भी कलेक्टर सर के सामने कई पॉइंट्स आए थे कि होलिका दहन के समय लाइट नहीं रहती, ये नहीं रहता, वो सारी व्यवस्थाएं हम इस बार प्रॉपर तरीके से करेंगे, जिससे कि आप लोग को अपने फेस्टिवल में कोई भी समस्या ना आए। चाहे पानी का समय हो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइट हो,
उसका कैसे कर सकते हैं। नालियाँ रहती हैं जिसमें पैर फंस जाते हैं, कई बार लोगों के गिर गए, चोटें आ गई हैं, उसको कैसे हम प्रॉपर कर दें। वो सारी व्यवस्थाएं हम अपने तरफ से देंगे और हमारा जो पुलिस और प्रशासन का जो अधिकारी और कार्मिक है वो सारे आप लोग के साथ हर समय मौजूद रहेंगे। इसमें मैं अब चाहूँगा अगर आपको कोई पॉइंट्स हो, हम आपका सुनने के लिए आए हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें बतानी हो इस व्यवस्था के बारे में, कुछ अपने तरफ से कोई सुझाव देने हो या कोई समस्या हो, वो आप बताओगे तो हमें थोड़ा बेटर लगेगा। ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप उनका फीडबैक देखें, उसके बाद में कि उनको नोटिस देकर पाबंद करें। और सबसे मेरा ये निवेदन है कि जो गेयर का जो माल होता है उसको आप दुरुस्त करवाइएगा। कई जगह निर्माण सामग्री पड़ी रहती है तो उससे क्या अननेसेसरी व्यवधान आता है, तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन रस्तों को भी आप दुरुस्त करवाइए। धन्यवाद। निवेदन कि नवलगढ़ नगर पालिका की जो मुख्य होलिका दहन है वैसे रामसर पीर के मंदिर के सामने भी होता है, परंतु कोठी रोड पे होता है। और आज के दिन कोठी रोड की यही स्थिति है कि सारी लाइटें लगभग बंद पड़ी हैं, रात्रि को अंधेरा रहता है। होलिका दहन का मुहूर्त जो है वो मध्य रात्रि का है और बड़ा नाला है जिससे गंदा पानी जोड़ में जाके एकत्रित होता है, उसके ऊपर फेरो कवर भी नहीं लगे हुए। और होलिका दहन का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसमें पिछले साल हमने देखा था कि सिर्फ नगर पालिका के द्वारा 5 मरकरियां लगाई जाती हैं जो कि इनफ नहीं है, वहां पर रोशनी की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। अभी पार्षद साथी ने आपको बताया कि 107/16 के जो नोटिस दिए जाते हैं उनके लिए हम हर बार आपको मीटिंग में बताते हैं, परंतु ज्यों के त्यों पुरानी लिस्ट उठा के और नोटिस बांट दिए जाते हैं नगर में, तो उस पर आप ध्यान दें। धन्यवाद। साहब का, एसपी साहब का, पूरे प्रशासन का नवलगढ़ की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हर साल ये मीटिंग होती रहती है, इसी नगर पालिका के कैंपस में होती है। तो दोनों समुदायों के सभी प्रबुद्ध बैठे हैं यहाँ पर और ये 365 दिन सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। आपस के अंदर किसी को भी सुख दुख हो, दोनों समुदाय एक साथ रहते हैं। केवल 1 घंटे के लिए ये इतनी बड़ी मीटिंग होती है और होता है। तो मैं दोनों समुदायों को कहना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप, हर एक बात हो रहा है सर, सभी मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं, घर के सभी स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, परंतु 1 घंटे के लिए जो ये आपस में तनाव रहता है, ये आपस में अपने समझ कर करे तो तनाव जिंदगी भर के लिए खत्म हो सकता है। सभी समुदाय के बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं। कारण गैर का तो ऐसा जुलूस है साहब, इसके अंदर कोई भी आदमी कोई तरह की गारंटी नहीं ले सकता, और बहुत बड़ा जुलूस होता है। उसके अंदर कोशिश हम सभी करते हैं कि सभी शांति से निकले, टाइम से निकले। तो मैं मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ कि आप एक बार ये कर देखो कि अपने नमाज तो पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं अपनी नमाज, केवल 1 दिन की तो बात है, 364 दिन वहाँ पढ़ते हुए 1 दिन। मैं कह रहा हूँ दूसरी साल सभी समुदाय के, हमारे हिंदू समाज के सभी लोग ये टाइम का और जो भी आपस में होता है तनाव, वो कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ एक बार बोल कर देखो, आप कोई इश्यू नहीं रहेगा, केवल ये रूस की लड़ाई है, इसको आप खत्म करेंगे तो आप सभी हो जाएगा। और एक तो अभी हमारे पास ने कहा, हर साल की कहानी है साहब, हर साल की कहानी है। जो आदमी कभी गैर के दर्शन भी नहीं किए, कभी कोई गैर में गया भी नहीं, इतने बुजुर्ग हो गए, उनको भी नोटिस ला जाता है। तो मैं शहर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी बात को नोटिस भेजो, तो पूरी समीक्षा करके भेजो, जिससे उस घर के अंदर वातावरण खराब हो जाता है, उसका नोटिस जाता है तो घुरा जाते हैं लोग। वो सलीम भाई, मैं कोई बात को बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके तरफ घुसा रहे तो क्या बुरी क्या गुस्सा है इसके अंदर। मैं कहते हैं एक बार आप मीटिंग को याद करके देखो, आप 11 बजे 12 बजे 1 बजे आप एक बार सोच कर देखो। दोनों समुदाय को कह रहा हूँ, केवल आपको नहीं करूँ मैं, आपको नहीं करूँ मैं। तो मैं आपको सभी को ये कहता हूँ, ये शांति से साफ जुलूस निकलता है, सभी एक साथ बैठते उठते हम, केवल ये गुंजाइश है तो आपस के अंदर सभी मिलकर निकालेंगे। आपको आश्वासन देते हैं, कभी भी कोई किसी से कोई गलती नहीं होगी। कुछ लड़के होते हैं जो थोड़ा बहुत ऐसा उनको हम डांटते रहते हैं,
और जैसे भी आप कहेंगे आपके निर्देश पर एकदम शांतिपूर्ण निकलेगा। स्वागत है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मेरे अभी पार्षद साहब ने बताया था कि जो ये होलिका दहन का रूट है सर, उस पर एक लाइटिंग की समुचित व्यवस्था हो। एक अनावश्यक वहाँ से कई बार रात को जब होलिका दहन के लिए लोग जाते हैं तो बाइकों पर सवार कुछ लड़के शराब पिए हुए, मान लीजिए आप हुड़दंगी टाइप के लड़के हैं, तो उनके ऊपर एक कार्रवाई अगर ढंग से हो, नया बाजार से लेके और कोठी रोड तक। दूसरा सर मेरा ये है कि आप जलदाय विभाग के यही हैं, तो पानी का जो समय है उसको बढ़ाया जाए थोड़ा। जो 10-15 मिनट आता है उसकी जगह उसको आधा पौन घंटा किया जाए, जिससे पानी की कोई तकलीफ न हो। एक गेर के रास्ते के अंदर सर जहाँ भी कोई निर्माण सामग्री पड़ी है उसको हटवाया जाए, और अनावश्यक गेर रूट के ऊपर या आसपास की गलियों में जिन लोगों का वहाँ रहना नहीं है वो अनावश्यक वहाँ भीड़ करते हैं और वही तनाव का कारण रहता है। तो वो आसपास की जो भी गलियों में वहाँ के अलावा जो अनावश्यक इधर उधर के मोहल्लों के जो इकट्ठे होते हैं ना सर, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। तो लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप जानते हैं अच्छी बात, टेंडर हो चुके हैं। टेंडर के बाद में वर्क ऑर्डर उस ठेकेदार को बिल्कुल बुला के इंश्योर करेंगे, एसडीएम साहब को देंगे कि वो तो काम हो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको 100% जो ऑब्जेक्टिवली हो सकता है वो किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं करेंगे आप, मतलब जो अधिकारी यहाँ बैठा तो आप किसी भी भाषण की तरीके से बात करें। हम बात करने आए हैं, 100 बार जो बात है वो सुनेंगे, दोबारा भी मिलेंगे और मीटिंग की जरूरत नहीं। मतलब सभी लोगों को करो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, छोटी से बड़ी कोई भी बात जो आपको लगता है व्यवस्था सुधार सकती है, आप मान के चलिए। मैं एसपी साहब, एसडीएम साहब, हम उसका स्वागत करते हैं और हर एक की बात सुन के जो कर सकते हैं वो बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन हम त्योहार के बारे में जो उल्लास की चीजें उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो ये आपको करनी है, आप आगे देखिए। और ऐसे तो जो भी बात अपन कर रहे हैं वो आप मॉनिटर कर लेना कि ये सब काम हो। सेकंड, फेरोडोर की बात हुई, जैसा टेंडर किया आप चेक करो, वर्क ऑर्डर दिया है या नहीं दिया, ठेकेदार को मिला के पर्सनली बात कर लो और प्रयास करो कि जब ऑर्डर किया हुआ तो प्रॉपर वो लग ही जाए। लेकिन बिल्कुल पूरे नहीं लग पाए या कोई और समस्या हो तो फिर अपने को टेंट के माध्यम से जो है उस व्यवस्था के ऊपर जाना है। तीसरा, ये कोठी रोड दहन की लाइट बंद हो गई। दहन स्थल पर रोशनी की बात हमने कर दी। सफाई की बात है तो जहाँ पर भी होली दहन होता है और जो दूध वहाँ पर उसको लीड करते हैं, उसकी सफाई की पूरी व्यवस्था आपके मतलब जो सफाई करते हैं वो परमानेंट लोग हैं या कोई कॉन्ट्रैक्चर होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं सर और परमानेंट भी हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्चर से कुछ गैंग एक्स्ट्रा लेनी वो एक्स्ट्रा ले लो आप चीज। तो इसमें दोनों रूट, जो कोठी रोड का रूट है और गैर का रूट है, उस पर 4-5 दिन पहले से ही एक्स्ट्रा लोग लगा के पूरी सफाई व्यवस्था अपने करें। मतलब लोग इस बार बाद में कहने चाहिए कि नहीं सर इस बार सफाई में मजा आया। बात वो है रूटीन पे तो जो भी स्टाफ करता है वो काम करता है, वो करता ही है। लेकिन जब इशू यहाँ फ्लैग हो गया तो हमें दोनों के लिए एक्स्ट्रा टोली आपको लगानी है, सुबह शाम करना जो भी सिस्टम है आपका, लेकिन एक्स्ट्रा मैन उनके एक्स्ट्रा संसाधन देने और होलिका दहन रोड और गैर रोड इसकी पूरी सफाई करनी है। लास्ट बात होगी रोड की मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में वापस कोई बताना चाहेगा क्या इशू है? मतलब कोई गड्ढे वड्ढे हैं वो भरने का काम तो हो ही जाएगा, कोई और नागरिक नहीं है सर, लोग पूरे बताए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप शहर के हालात देखिए, कितने रोडों में खड्डे हो रखे हैं, नाले तक इनसे सफाई नहीं हो रही, तो सर हम किसे बोलेगा? आप बिल्कुल बोलिए, हम सुनेंगे उसको। तो वही तो सर कह रहे 300 लाइटें, 700 लाइटें नीचे आप करके देखिए, 700 लाइटें अभी भी पड़ी है। किसी भी वार्ड में इन्होंने लाइटें नहीं लगवाई अभी तक, क्यों नहीं लगवाई सर? सस्पेंड होता है इसलिए बोलते जनता हमें बोलती है। ठीक है, आपने बता दिया, हो जाएगा। बाबा राम साहब की नवलगढ़ पावन धरा पर आपका स्वागत है। जैसे हमारे नबी साहब ने कहा, आपके सांप्रदायिक स्वागत का हम स्वागत करते हैं। आप कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, तो पिछली साल रात को इतनी बड़ी बात क्यों हुई? पिछली साल होली का जुलूस निकलने के बाद इतनी बड़ी बात क्यों हुई? प्रशासन से क्यों पूछे? क्या होता है बहस करनी चाहिए, आप हमसे बात बहस की बात नहीं है सर, हम ये कह रहे हैं कि शांति से हमारा मेरे भाई उसने बता दे आपको कोई देखो व्यक्तिगत मेरे ख्याल से वो बात उचित है कि जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात है वो ये करने का ये भी उचित समय नहीं है। यदि किसी
किसी का सबका विचार बनता है तो उसके लिए अलग से हम कभी भी बैठ सकते हैं। और ये हरदम प्रशासन प्राथमिकता है कि क्योंकि कोई भी समस्या का हल डायलॉग से होता है, लेकिन उसका टाइमिंग होता है। अभी चूंकि त्यौहार हमारे सामने है तो मेरे ख्याल से इस बार के लिए इस बात करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का विचार सबका बनता है, उसके बारे में हम कभी भी बैठ सकते हैं। समय की बात है तो ये हमारी प्राथमिकता है। जब भी आप चाहेंगे यहाँ पे जुगनू में 1 बार 2 बार 4 बार अपने बैठ सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि अभी आगामी होली और गैर के लिए इस बारे में कोई बात करके आपस में बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये जो व्यवस्था पिछले साल चल रही थी वही व्यवस्था इस साल रहेगी। मेरा सभी एक प्लीज बात नहीं करनी, केवल 2 मिनट की बात करनी, उसके बाद लंबी बात नहीं करनी है। बातें मत करो। मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो एसपी साहब ने कहा, सभी लोगों की भावना ये है और मुझे पता है कि नवलगढ़ में अच्छा माहौल है, लेकिन एक बहुत बारीक लाइन होती है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता दोनों में करीब करीब समानता होती है, लेकिन जो स्वतंत्रता होती है उसमें फिर कोई कानून नहीं होता, कोई बाधा, कोई बाढ़ नहीं होती जो मनमर्जी होती है, वो संभव नहीं है। स्वतंत्रता है वो रहनी चाहिए और वो रहेगी और हम भी इंश्योर करेंगे, पर स्वतंत्रता नहीं रहेगी ये भी हम इंश्योर करेंगे। त्योहार है, आप आराम से जो त्योहार का मूल स्वरूप है उसमें खूब आराम से करिए, कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन त्योहार जैसा आपने कहा कि वो भी हम सब इस बात को जानते हैं कि 5000 में से या 6000 में से 60 क्या 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बेहतर वही है कि उनको काबू करने का प्रशासन के पास जो हथियार वो तो हम करेंगे। अब जो आपने वर्ड बोला वो सही वर्ड था, संदिग्ध। तो संदिग्ध में तो जो यदि ऐसे 25 लोग हो सकते हैं तो फिर प्रशासन के काम है 250 लोगों को पाबंद कराना, उसके बाद कार्रवाई करना। लेकिन एसएसओ साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोनों ही समाज से मेरा आग्रह है कि हमारी भावना बहुत पवित्र है, तो हम अपने लोगों को काबू करें। ये हम नहीं करें कि साहब हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ये हमारे 6 लोग करते हैं, तो 6 लोगों को रोकना भी आपका ही काम है। जो जुलूस है, जो भी आयोजन हम कर रहे हैं, तो जब हम लीड कर रहे हैं, नवलगढ़ की गैर है, वो XYZ की गैर नहीं है। और यहाँ तो अच्छी बात यह है कि कोई व्यक्ति झंडा लेकर खड़ा हुआ है, गैर में निकालता हूँ, गैर आमजन निकाल रहे हैं। तो आमजन में जो मौजूद लोग हैं, चाहे वो यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उनसे ही मेरा आग्रह है कि आपको सब पता है कि कौन गणेशपुरा से आता है, कौन कहाँ से आता है, कौन क्या शरारत करने का प्रयास करता है। तो ये आपका प्रयास रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। कानून के तहत, व्यवस्था के तहत जो भी आप उल्लास रखना चाहते हैं उसमें कहीं मना नहीं है। प्रशासन वो भी इंश्योर करता है कि आपको रूट में दिक्कत नहीं हो, आवारा पशु की दिक्कत नहीं हो, बिजली के तार नीचे नहीं हो, नालियों में जो पट्टे लगाने का काम है जो हम करेंगे, जो सब काम एहतियातन हम पूरे करेंगे। लेकिन चला के जो आदमी छेड़खानी करने का प्रयास करता है, फितरत करने का प्रयास करता है, उससे बिल्कुल उतनी सख्ती से हम तो निपटेंगे। लेकिन हमारी अपेक्षा और आपसे आग्रह ये रहेगा कि वो नौबत ही नहीं आए। आप खुद अपने ऐसे लोगों को पाबंद कर दें कि त्योहार है, हुड़दंग नहीं है, उल्लास होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब किसी और की भावना को वो ठेस पहुंचाने का वो कतई प्रयास नहीं होना चाहिए। फिर उसके लिए प्रशासन जो एहतियातन काम है वो भी हम करेंगे 100% जो अटक करते आए, और बाद में भी कोई जरूरत पड़ती है वो कार्रवाई करता है। लेकिन हमारी इच्छा और अपेक्षा ये रहेगी कि आपस में, जैसा आपने कहा कि हरदम सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, और जो एसपी साहब ने कहा कि नवलगढ़ शेखावाटी सबसे बड़ा कस्बा था और आगे भी नवलगढ़ जो है वो उसका ट्रेंड पॉजिटिव साइड है। लेकिन उसके सबसे पहले प्री रिक्विजिट कोई भी डेस्टिनेशन टूरिस्ट बनाने की होती है सेफ्टी, शांति, अच्छा माहौल। वो नहीं होता तो मान के देखिए टूरिस्ट के लिए फिट नो है। कोई भी विदेशी पर्यटक अपनी सुरक्षा पे इतना से प्रश्न चिन्ह हो, उसके बाद उस जगह नहीं जाता। तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप सब प्रयास कर रहे हैं कि हम नवलगढ़ को कैसे टूरिस्ट पे नक्शे पे आगे बढ़ाएं। तो जो हमारी अच्छी परंपरा नहीं है उसको अपन लागू करें। जो मिसक्रिएंट, जैसा आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला कि जो मिसक्रिएंट की कोई जाति है वो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कौन लोग कर सकते हैं। तो मैं दोनों पक्षों से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसा आपको लगता है उसको पहले ही कहके रखें कि भैया कोई हुड़दंग का कोई उसका प्रयास नहीं करना है, बाकी उल्लास से आप ये मनाएं। और जो भी उसमें कोई अच्छा सुझाव आपका है, तो मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। हरदम कभी भी आप मुझे एसपी साहब को, एसपी साहब को बता सकते हैं, हम सब सबके साथ हैं। और ये इस बार तो और कोइंसिडेंस है कि रमजान का महीना भी है और उसमें होली और गैर का भी टाइम है। तो जो भी व्यक्ति जो भी धर्म प्रोफेस करता है, जो भी वो अपना रिचुअल मनाना चाहता है, उसको पूरा अधिकार है। और सामने वाले को चला के उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने का उसका प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसमें ऐसा कोई डील किलर है भी नहीं। जुलूस हम टाइम पे रवाना करें, जुलूस हम टाइम पे खत्म करें, पानी की व्यवस्था जो है वो माकूल समय पे की जाएगी। अनावश्यक जो
डीजे या जो गालियाँ वालियाँ हैं उसको अपना प्रयास नहीं करें, बाकी मौज मस्ती वो करें, उसमें कहीं मना नहीं। तो कुल मिला के समझ यही है कि प्रशासन को तो जो पिछले साल का अनुभव है, लास्ट ईयर ही नहीं और 5 साल 50 साल पहले का, उसके आधार पर जो एहतियातन काम करना है वो डेफिनेटली हम करेंगे। व्यवस्था बनाए रखने के और कुछ मेजर्स लेने हैं वो हम लेंगे। और हम आपसे फिर भी आग्रह करेंगे कि दोनों ही पक्ष उल्लास से अपने अपने त्यौहार मनाएं, मिलके मनाएं और कोई ऐसा काम चला के छेड़खानी वाला नहीं करें। और आपको ऐसा लगता है कि साहब ये चीज और करने से व्यवस्था बेहतर होगी या ये आदमी ऐसा कर सकता है, हमको कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, आप जस्ट हमको बताएं, तो वो हमारे लिए हम चाहेंगे कि आप ही हमारे दूत बन के व्यवस्था बनाने में मदद करें। आई थिंक ये मेरी तरफ से एसपी साहब को सवाल करना चाहेंगे, अदरवाइज फिर हम कंक्लूड करेंगे। और मैं बोलूँगा देखो आप लोग ने सारी बातें की, हमने और कलेक्टर साहब ने बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आप लोग से आमने सामने रूबरू होकर सारी बातें हो गई हैं। मैं प्रशासन और पुलिस की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि एक यादगार रमजान के महीने में यादगार गैर जुलूस निकलेगा और जैसा कोई भाई कह रहे थे कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, तो ये पॉजिटिव गैर की शुरुआत हम इस बार से करते हैं और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। आप लोग को देख के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम एक नई शुरुआत 2026 से करेंगे और आगे आपका लोड कम रहेगा, हमारा भी लोड कम रहेगा। इसी साल से हम बड़े अच्छे से मनाएंगे और जुलूस निकालेंगे। जितने यहाँ बातें हुई हैं वो सारी काम की बातें जो हमारे तरफ से हैं वो हम सब फॉलो अप करेंगे और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 100% मान के चलिए हम आपके साथ खड़े हैं, हर सबके साथ खड़े हैं। और जो कुछ वैसे असामाजिक तत्व होते हैं, हमारी नज़र बड़ी पैनी होती है पहचानने की, हम पहले से पहचान के उनको कर देंगे। आप लोग को बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ आप सभी लोगों का जो समय निकाला और यहाँ पे इकट्ठा हुए। फिर जरूरत पड़ेगी हम मिलेंगे आपसे। गैर जुलूस के लेके दोनों पक्षों की शांति समिति सदस्यों की बैठक सभी अधिकारी उपस्थित थे। लोगों के जो पॉइंट्स थे वो उसको अच्छे से सुना गया और जो जिस रूप में हरदम से गैर और त्यौहार आयोजित होते हैं उसी रूप में आयोजित होंगे। लोगों ने व्यवस्थाओं को लेके पानी, सड़क, नाली, आवारा पशु, इसके बारे में अपने कंसर्न बताए हैं, उसको हमने नोट किया और बाकायदा टाइम पे उसकी पालना सुनिश्चित करवाएंगे। और पूरी प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे समय पे। दोनों पक्षों से हमने यही आह्वान किया कि जो भी त्यौहार है उसको उल्लास से मनाएं, लेकिन किसी प्रकार का हुड़दंग या छेड़खानी करने का प्रयास नहीं करें। जो शांतिपूर्वक उल्लास से मनाएगा वो प्रशासन उसके साथ है, पुलिस की मदद करेगा, लेकिन जिसके दिमाग में जरा सी फितरत होगी उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो लगातार अगले जब तक ये नहीं होता 10 दिन तक हम पूरे विजिलेंट हैं। हमारी सभी टीम्स, हम खुद भी बार बार विजिट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि अच्छे उल्लास से ये कार्यक्रम हो, लेकिन किसी प्रकार का कोई छेड़खानी या अनावश्यक घटना नहीं हो। सर, सड़कों की और एक लाइट की व्यवस्था है वो न के बराबर है गैर जुलूस। जो इससे प्रभावित जो रूट है, एक कोठी वाला रूट जहाँ पर होली का दहन होगा रात को, और जो गैर का रूट है, प्राथमिकता से उस पर जो लाइट नगर पालिका की उनको ठीक कराई जाएगी, बदला जाएगा और ज़रूरत होगी तो उसमें टेम्परेरी लाइट्स भी लगवाएंगे। और जो गड्ढे और रोड रिपेयर है वो टेकअप किया जाएगा। उसके बाद लोग बता रहे हैं कि शहर में और जगह भी समस्या है, बीच में नगर पालिका ईओ चेंज हो गए थे, वो भी इनसे समझेंगे कि क्या दिक्कत है और कैसे एक्स्ट्रा साधन लगा के और हम पूरे शहर में ही जो सफाई और लाइट व्यवस्था वो और बेहतर कर सकें। सर, गैर का शुरुआत और समापन समय क्या रहेगा? गैर मुझे बताया कि पारंपरिक रूप से लगभग 8 बजे शुरू होती है, तो वही उसका आरंभ होने का समय रहेगा और लगभग 12:30 बजे खत्म होती है, लगभग वो समय समाप्त होगा। सर, एक पशुओं को लेके बड़ी समस्या, पिछली बार पशुओं को लेके बड़ी समस्या आई पशुओं थी। के लिए कल की मीटिंग में हमने ये इसमें एडिशनल व्यवस्था की है कि जो नगर परिषद झुंझुनू का जो पिंजरा है वो पिंजरा आज नवलगढ़ आ जाएगा और नगर पालिका अपने स्थानीय साधन के अलावा उसका भी उपयोग करेगी और अगले 7 दिन में उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर रेडियस में जो भी आवारा पशु हैं उसको समय पर ही अलग जगह उनको कोई बाड़े में रखा जाएगा ताकि पशु की कोई समस्या नहीं हो पाए। सर, एक पुलिस द्वारा जो नोटिस जारी किए जाते हैं उनको लेके काफ़ी गतिरोध है लोगों में। गतिरोध तो उसके दिमाग में, जिसके दिमाग में कोई खुराफात है। बाकी पाबंदी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई दंड दे दिया गया है, लेकिन किसी भी कारण से, ऐतिहासिक कारण से, हाल की घटनाओं से, अन्य पुलिस की इंटेलिजेंस के बेसिस पे जरा सा भी लगता है कि साहब इनको पाबंद करना आवश्यक है, पाबंदी में हम कुछ नहीं करते। पाबंदी से इस बात के लिए कराते हैं कि मैं कोई कानून व्यवस्था प्रभावित करने का काम नहीं करूँगा। जिसके दिमाग में जो खुराफात है उसको तो उसमें डरना चाहिए, बाकी जिसको दिमाग में वो खुराफात नहीं है उसको पाबंदी करा भी दिया गया है, उसमें मेरे ख्याल से अन्यथा लेने की कोई बात नहीं है।
सर गैर जुलूस में मीडिया पर्सन भी रहते हैं तो उनकी कोई कार्ड वगैरह कुछ उनका विजिटिंग कार्ड ये तो नया पॉइंट रखा आपने, इसके बारे में हम पीआरओ से बात करके जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करेंगे। सर चपेट में जाते हैं कभी कभी इसलिए वो साहब नहीं, ये इसके बारे में अभी ये पॉइंट पहली बार आया है, पीआरओ से बात करके जो भी व्यवस्था संभव होगी जरूर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर।